आएंगे ना, ये कोन और स्फीयर बेस आएंगे। ठीक है, अब कोन और स्फीयर बेस में ना दो तरह के क्वेश्चन है। जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है, ले आता हूँ। ठीक है, कोन स्फीयर बेस तो सबसे पहला ना जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा वो लिख लेना, उसमें से हो सकता है एक क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, कि आपके पास ना क्वेश्चन की टाइप क्या होती है कि आपके पास एक कोन दी हुई है। अब एक कोन है तो उसकी एक रेडियस होगी, एक हाइट और कभी कभी स्लैंट हाइट, ये तीन चीजें होती हैं कोन के पास। आपने क्या किया, उस कोन की डायमेंशंस को चेंज कर दिया। अब उस चेंज में क्या होता है, आपके मार्क्स अगर 40 थे, चेंज होने का मतलब है आप कहोगे नहीं मैम 40 नहीं आए हैं, तो मेरे दिमाग में होगा मैं क्या पूछूंगी, ज्यादा आए हैं, कम आए हैं, राइट। सो देयर आर टू एस्पेक्ट्स टू चेंज। चेंज का मतलब है कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। तो कोन के पास तीन डायमेंशन, अभी मैं सिर्फ कोन की बात कर रही हूँ। ठीक है, सो कोन की जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा क्वेश्चन इस बुक में होता है, जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है, जो मैंने कहा था ना लिमिट नहीं है क्वेश्चन की, वो इस वजह से है क्योंकि मैं आपको एक चीज करवाऊंगी पेपर में अलग से आएगा। तो आई विल नॉट गो क्वेश्चन बाय क्वेश्चन जो मैं पहले करती थी, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाती हूँ है क्या। कौन है, उसके पास तीन डायमेंशन है, रेडियस हाइट स्लैंट हाइट। रेडियस और हाइट हम यूज करते हैं इन वॉल्यूम। चल बुक निकाल लीजिए, पता क्या है, हर एक चीज का ना एक स्टेज होती है। जो मेरी वाली ये स्टेज है ना, सच में कह रही हूँ, ये मेरी स्टेज है, ये 25 के बाद वाली लाइफ है ना। मैं 10th 9th में आपको 10th नहीं पढ़ा सकती, 10th के क्वेश्चन देकर आपको नहीं पूछ सकती, राइट। सो डोंट गेट कैरिड अवे फैसिनेटेड बाय दीज ऑल थिंग्स, ये लाइफ में चलती रहेंगी। ये उसके बाद ना मतलब 25 के बाद यही सब रह जाता है और कुछ नहीं है। बट योर फोकस सीरियसली, योर एम एट योर स्टेज ना, मेरे पास फोकस यही था, मुझे ये सब चीजों से ज्यादा था कि कुछ बन जाऊं, कुछ पढ़ लूं। एक अपना जैसे इफ यू आर डूइंग योर परफ्यूम एंड वो सब तुम जो कर रही हो, विच इज वेरी गुड, है ना, तुम वो सोप वगैरह का कर रही हो, है ना, विच इज वेरी गुड। तो मैं उसमें ही आगे बढ़कर मतलब अपने पास टैलेंट है, कुछ भी वो टैलेंट हो, पढ़ाई का, अपने दिमाग का, या स्पोर्ट्स का, कुछ भी हो, उसमें आगे बढ़कर अपना एक फेम और अपना एक नेम क्रिएट करो। अपनी एक वो कहते हैं ना पहचान हो हमारी, है ना, वो चीज क्रिएट करो। अभी अपना 25 तक फोकस वो रखना, उसके बाद एवरीथिंग एक्स्ट्रा ना वो सब आ जाती है लाइफ। सच में एवरीथिंग ना एक टाइम पे आती है और वो आ जाती है, जब वो आएगी ना तो यू मिस दिस लाइफ, यार उस टाइम पढ़ लेते, उस टाइम ये कर लेते, उस टाइम इसमें और इंडल्ज हो जाते। ठीक है ना। तो अपना एक नीश क्रिएट करो, अपनी एक हॉबी रखो, सो दैट लेटर स्टेज में ना कभी अकेले नहीं होते हो। समझ में आ गया। तो अभी के लिए पढ़ाई बहुत जरूरी है। आपकी क्लासेस ना मैं सच में डांट के कहने वाली थी, अगर तुम नहीं आती ना मैं तुम्हें आगे से रखना ही नहीं था क्लास में। बहुत जरूरी है, रेगुलर आओ। और इसलिए आओ क्योंकि बाद में आप 2 दिन बाद आके कहोगे मैंने नहीं किया हुआ, मेरे दिमाग में आती है टेंशन कि यार कैसे करवाऊं उसको, फिर मैं इधर सोचूंगी वहां सोचूंगी, यहाँ एडजस्ट करूँ, यहाँ बुलाऊं वहां बुलाऊं। ठीक है, तो रेगुलर आना, जैसे मर्जी करो रेगुलर आओ, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर स्टेज। अभी के लिए 10th और 9th बहुत जरूरी है आगे के कुछ भी करने के लिए। ठीक है ना। आगे कोई भी कोर्स करते हो ना, हमारा सिस्टम ये बना हुआ है, कुछ भी करते हो, इवन फाइन आर्ट्स में जाते हो वो 10th पूछते हैं आपको। फाइन आर्ट्स हैज नथिंग टू डू विद योर स्टडीज, राइट, बट फाइन आर्ट्स हैव टू डू विद योर टैलेंट, योर स्ट्रोक्स, एवरीथिंग। बट फिर भी वो 10th के मार्क्स लेंगे, 12th के मार्क्स पूछेंगे। समझ में आगे बात है। तो हमारे पास कोन में ना दो तीन चीजें होती है, रेडियस एंड हाइट और स्लांट हाइट। रेडियस हाइट यूज होता है वॉल्यूम में, स्लांट हाइट यूज होता है कर्व सरफेस एरिया, या जिससे आप कहते हो टोटल सरफेस एरिया। अब जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, चाहे वो कोन है चाहे वो स्फीयर है, क्वेश्चन ही आता है कि आपने ना इनकी कुछ डायमेंशन से छेड़छाड़ कर दी, रेडियस कम कर दिया, रेडियस बढ़ा दिया। तो अगर मैंने रेडियस कम किया, बढ़ाया, तो उससे वॉल्यूम पे क्या फर्क पड़ा, बढ़ेगा कम होगा, क्या फर्क पड़ा और कितना। ठीक है, अब इसमें भी दो चीजें होती हैं। नाउ द वेरिएशन, मैं आपको एक चीज करवाऊंगी, अल्फा टॉक ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, इसमें दो चीजें आती हैं कि पहला जो वॉल्यूम था जिसमें मैं कहती हूँ ओरिजिनल वॉल्यूम V1, इट वाज लेट मी से 40। आपने जो भी चेंज किया, वॉल्यूम V2 हो गया 80। ठीक है, तो मैं पूछती हूँ वॉल्यूम हैज बिकम हाउ मच, हाउ मेनी टाइम्स, डबल हो गया। डबल का मतलब 2 टाइम्स हो गया, है ना। अब मैं कहूंगी व्हाट इज द इंक्रीज इन वॉल्यूम। ये चीजें पता क्यों जरूरी होती है, कितना बढ़ जाएगा, ऐसा करेंगे तो कितना बढ़ गया, 100%। व्हाट इज द चेंज, व्हाट इज द इंक्रीज, 100%। ठीक है, तो उस इंक्रीज का फॉर्मूला क्या होता है, और हाउ मेनी टाइम्स। हाँ, इंक्रीज होता है
सेकेंड वैल्यू माइनस ओरिजिनल वैल्यू, ठीक है, मतलब v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय v1, हमेशा v1 से होता है कि पहले कितने थे। मैं आपसे क्या पूछती हूँ कि मेरे पास आने से पहले कितने मार्क्स आते थे मैथ्स में, तो यहाँ आके इम्प्रूवमेंट हुआ कि नहीं हुआ। मैं आपके पहले मार्क्स से पूछती हूँ ना, मैं तो नहीं कहती अच्छा अभी तो 40 आ गए, अच्छा 40 आ गए, वेरी गुड। ऐसे पहले कितने आते थे, 8th में कितने मार्क्स थे, 9th में कितने थे, पूछते हो ना, मैं हर बच्चे से पूछती हूँ। तो मेरा मतलब क्या होता है कि मेरे पास आने से कोई फर्क आया है कि नहीं आया, वो आपके मार्क्स में रिफ्लेक्ट होगा। तो हमेशा जो चेंज होता है वो प्रीवियस वैल्यू से होता है, और हम कंपेयर भी प्रीवियस से करते हैं। दिस इज कॉल्ड परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज, v2 माइनस v1। अगर ये पॉजिटिव है दैट इज इंक्रीज हुआ है, और अगर ये नेगेटिव है तो मतलब डिक्रीज हुआ है। समझ में आ गई, राइट। अब इसमें भी दो चीजें अगर फर्दर हम करेंगे, ठीक है। इफ आई राइट इंक्रीज इज 40%, इसका मतलब प्लस 40। इफ आई से इंक्रीज डिक्रीज इज 30%, मैंने आपको लिखा इंक्रीज इज 40%, मतलब प्लस 40 हो गया। फिर मैं कहूँ डिक्रीज इज 30%, तो आपका मतलब है माइनस 30। आई विल नॉट से डिक्रीज ऑफ माइनस 30, दो नेगेटिव्स नहीं रहते साथ में, एक म्यान में दो तलवारें नहीं रहती। तो यू कैन नॉट से डिक्रीज इज माइनस 30, इसका मतलब होता है माइनस ऑफ माइनस 30, जो एक्चुअल इंटरप्रिटेशन होती है। और इन चीजों को जानना इसलिए जरूरी है बिकॉज इन द वर्ल्ड, इन द आउटसाइड वर्ल्ड, दीज आर द थिंग्स जो आपको बेवकूफ बनाते हैं। आपको कहते हैं ना टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, तो वो ये टर्म्स एंड कंडीशंस वहां लिखी होती हैं, कवर्ड एवरीथिंग एक्सेप्ट दीज। तो इसके लिए ये चीजें ध्यान देनी बहुत जरूरी है, तो हम ये नहीं लिखते। हम हमेशा लिखेंगे डिक्रीज ऑफ 30%, दैट मीन्स माइनस 30, इंक्रीज ऑफ 40%, 40। और अगर साइन लगाना है ना तो लिखते हैं परसेंटेज, परसेंटेज चेंज इज 40%, परसेंटेज चेंज इज माइनस 40। समझ में आ गया। वो चेंज जब होगा वो प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, वो हम नंबर के साथ देखते हैं। इंक्रीज मतलब 40, डिक्रीज भी नंबर के बिना होगा, साइन के बिना होगा, दैट इज ओनली, ठीक है। तो जब उसने परसेंटेज इंक्रीज पूछा हुआ है ना, तो आप ये लिखोगे, तो ये फॉर्मूला लिख लो परसेंटेज इंक्रीज का। और एक होता है हाउ मेनी टाइम्स, तो आपने क्या करना है, ऊपर वाला नंबर डिवाइडेड नीचे वाला नंबर, और ये आपके पास आ जाएगा टाइम्स। कि अगर पहले x था अब हो गया है 2x, डबल हो गया। लेकिन यहाँ पर चेंज कितना आएगा, अगर आप 2x माइनस एक्स अपॉन एक्स करोगे इंटू 100, तो चेंज आपके पास आएगा 100। तो दिस इज द होल पर्पस ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अब इसमें हम वेरिएशन देखते हैं कैसे आती है। और खाना खा ले, थोड़ा रखा हुआ बनाकर, और फिर जाओ। पता क्या है, radius is double. If radius is double, then what is the change in volume? पहले वॉल्यूम की बात करेंगे और फिर सरफेस एरिया। सरफेस एरिया में ना जनरली वी टॉक ऑफ कर्व सरफेस एरिया, तो टोटल में बहुत डायमेंशन आ जाती है, इसलिए हम उसकी मतलब प्लस पाई आर स्क्वायर हो जाता है, तो उसमें ना नंबर विदाउट नंबर निकालना ना इजी नहीं होता। फिर इन अ कोन इफ रेडियस इज डबल देन व्हाट इज द चेंज इन वॉल्यूम। पहले वॉल्यूम की बात करें तो इसमें मतलब क्या करना है, आपने दो कोन्स बना लेनी है। आपके पास दो कोन्स है, मैंने उसे C1 और C2 से शो कर दिया।
C1 की रेडियस r, हाइट h, वॉल्यूम में यही चाहिए होता है। और C2 की रेडियस क्या होगी? 2r हो गया, रेडियस डबल किया। व्हाट अबाउट हाइट? कुछ नहीं कहा हुआ, तो उसको हम क्या लिखेंगे? हाइट इज h ओनली। अब इसमें आप फॉर्मूला लगा लोगे, पाई r स्क्वायर h। ठीक लगाया? नहीं, 1/3 पाई r स्क्वायर h, है ना। फिर हम फॉर्मूला लगा लेंगे वॉल्यूम का, 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब क्या करेंगे? 1/3 पाई 2r का होल स्क्वायर h, 1/3 पाई 4r का होल हाफ स्क्वायर, फिर h। ठीक है, जिसको मैं क्या लिखती हूँ? 4 यहाँ बाहर आ गया, 1/3 पाई r स्क्वायर h। So now what happens to the volume? It becomes 4 times. तो हम लिखेंगे volume becomes 4 times। ठीक है, किसका 4 times हुआ? ऑफ द प्रीवियस, ऑफ द ओरिजिनल वॉल्यूम। कि रेडियस को डबल करने से वॉल्यूम 4 टाइम्स हो गया। क्लियर होगी बात ये? ठीक है ना। अब इसमें भी हमने ध्यान क्या रखना है? व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन वॉल्यूम? अगर ये पूछा जाता है ना, व्हाट इज परसेंटेज इंक्रीज इन वॉल्यूम, तो ये 4 था ना, इसमें से -1 कर दो। 4 में से -1 किया, 3, तो कितना हो जाएगा? 300%। आपने कैसे निकाला? कि इसको मैंने, इस नंबर को मैंने x ले लिया सॉल्व करने के बाद, तो ये 4x हो गया। अब वाला वॉल्यूम, तो 4x माइनस एक्स अपॉन x इंटू 100, तो ये 300 बन जाए, क्या आ जाएगा आपके पास सॉल्व करने के बाद? तो इंक्रीज जो हुआ है वो है 300%। ठीक है ना। और कितना टाइम्स हो गया? वो है 4 टाइम्स। वॉल्यूम बिकम्स 400% ऑफ द ओरिजिनल वॉल्यूम। वॉल्यूम बिकम्स 4 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल वॉल्यूम। इंक्रीज इन वॉल्यूम इज 300%। इतना क्लियर है हमें? समझ में आ गया? ठीक है ना। अब हमने इस वॉल्यूम को, पहले रेडियस को डबल किया था ना, अब सिर्फ मैं इसी चीज में क्या करूंगी, आप नेक्स्ट क्वेश्चन बनाकर लिखो। फर्स्ट केस लिखा है, सेकंड केस बनाकर लिखो। रेडियस कर दो हाफ। ना इफ यू कैन डू हाफ, तो कोई भी फैक्टर दिया हो वो समझ में आ जाएगा। रेडियस इज हाफ, हाइट रिमेन्स द सेम। सेकंड में लिख दो इफ रेडियस इज हाफ, तो मैंने अभी सिर्फ रेडियस को छेड़ा है, हाइट को नहीं छेड़ा। रेडियस इज हाफ, तो क्या हो जाएगा? हाफ आर स्क्वायर, तो ये हो गया 1/4 आर स्क्वायर एच। तो अब जो आपने ये 4 लिखा था, ये हो जाएगा 1/4। ठीक है, सो वॉल्यूम बिकम्स 1/4 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल वॉल्यूम, या ओरिजिनल वॉल्यूम इज 4 टाइम्स द न्यू वॉल्यूम। समझ में आ गया? अब जो वॉल्यूम बना है ना, वो 1/4 टाइम्स बना है। इतना क्लियर है हमें? हाँ, वो भी कर सकते हो। उससे इजी यहाँ पर आप फिर 2r का होल स्क्वायर करोगे। ठीक है, वो हर कोई समझ नहीं पाता ना। अब ये कहेंगे 2r क्यों लिया हमने, तो पाए, ये 4r स्क्वायर एच हो गया, है ना। और यहाँ पे 1/3 पाए आर स्क्वायर एच हो जाएगा। क्लियर हो गया? ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है, ये तो समझ में आती है, तुम्हें समझ में आती है, बहुत अच्छी चीज है ये। अगर, वरना मैं पंगा नहीं लूंगी इस चीज से, मैं कह रही हूँ। ठीक है, इतना हो गया। अब मैं क्या करूंगी, ये पहला x था, अब 1/4x हो गया, तो बात वही करनी है, 1/4x माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इंटू 100। तो अगर आपने बिल्कुल सही कहा, अगर वॉल्यूम 25% हो गया है, तो चेंज कितना है? 75। समझ में आई बात है?
वॉल्यूम अगर 25% हो गया ना, शी सेड वेरी फाइन, बट वो चेंज कितना है, डिक्रीज कितना है वॉल्यूम में, तो आप लिखोगे परसेंटेज डिक्रीज इज 75। समझ में आ गया? क्या समझ में आ गई ये बात? परसेंटेज डिक्रीज 75% कैसे आया? माइनस किया 1/4x माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू 100 कर दिया, है ना? तो जब आप इसमें से 1/4 में से 1/4 माइनस करोगे टोटल में से, तो -3/4x बन जाएगा अपॉन एक्स इंटू 100। ये एक्स एक्स कैंसिल हो गया, है ना? इसको सॉल्व कर लो, जब भी कंफ्यूजन आए तो दिस इज हाउ यू नीड टू सॉल्व। इंटू 100 कर दिया तो ये हो जाएगा -75। एंड माइनस जस्ट शोज द डायरेक्शन ऑफ चेंज। कोई चीज माइनस में है मतलब कम हो गई, माइनस हियर जस्ट शोज द डायरेक्शन ऑफ चेंज। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सिर्फ रेडियस को सिर्फ हाइट को छेड़ते हैं। ठीक है, इन अ कोन इफ हाइट इज डबल, और फिर हम करेंगे हाइट इज हाफ, रेडियस इज सेम। ठीक है, यहां पर भी हमने कहा रेडियस सेम। अभी सिर्फ मैं वॉल्यूम की बात कर रही हूँ, फिर हम देखेंगे कर्व सरफेस एरिया पर। हाइट को डबल कर दिया, तो किससे मल्टीप्लाई हो गया, दिस इज V1 और V2, क्या हो जाएगा V2? वॉल्यूम इज वॉल्यूम इज 2 टाइम्स, वॉल्यूम इज डबल बिकम्स 2 टाइम्स। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, अगर अभी ये दिसंबर पेपर लोगे और लिमिटेड सिलेबस आ रहा है, ठीक है, वॉल्यूम डबल हो रहा है, 2 टाइम्स हो रहा है, अगर दिसंबर टेस्ट में लिमिटेड सिलेबस आ रहा है तो मानकर चलना है ऐसा एक क्वेश्चन तो होगा ही। और स्फीयर के केस में होता है 33% उसको इंक्रीज कर देते हैं, तो व्हाट इज द इम्पैक्ट इन द, वो बुक का ही क्वेश्चन है, इसमें था पहले ऑप्शनल एक्सरसाइज में था। ठीक है, वॉल्यूम इज डबल। अब एक चीज इसमें कब है पेपर? दिसंबर में? तुम्हें कौन सा चैप्टर नहीं आना? तुमने कहा था पहले ही आएगा, सर्कल जाएगा, बट मैं सर्कल्स करवाऊंगी क्योंकि नहीं आना है। हाँ, पर जरूरी है अभी कर लो, जनवरी फेब में बहुत मुश्किल आएगी फिर। ठीक है ना, तो अभी ऐसा करेंगे, थर्ड कोऑर्डिनेट और फोर्थ वो है। कोऑर्डिनेट तो है ना, तो सर्कल सरफेस एरिया ना बाद में मुश्किल आती है। जनवरी में क्या होता है, वो एग्जाम्स भी ले रहे होते हैं 10th के, तो आपको मार्च में पेपर देते हैं डीएवी। मार्च में देता है डीएवी पेपर, पर वो ना फिर टाइम नहीं मिलता इतना आपको, ये बाकी सभी स्कूल रिविजन कर रहे होंगे, तुम लोग तब सर्कल पहली बार करोगे, तो अभी सजेस्ट थोड़ा सा कर लेना, तो रिविजन चाहे बाद में हम जनवरी में करेंगे, और साइड बाय साइड अपने चैप्टर्स रिवाइज करने शुरू कर दो, और जो डाउट्स है मुझसे पूछने शुरू करो। ठीक है, तो वॉल्यूम बिकम्स 2 टाइम्स। ऐसे अगर हमने हाइट को हाफ कर दिया, तो पहले था हमारे पास था ये, रेडियस इज r, हाइट इज h, रेडियस r रही, हाइट होगी h/2, तो v1 आपने लिखा है 1/3 πr² h, और V2 लिखोगे 1/3 πr² h/2, तो आपका वॉल्यूम भी क्या हो जाता है, हाँ, डिक्रीज बाय 50%। ठीक है, V2 बिकम्स 50% ऑफ V1, और V2 डिक्रीजेस बाय 50। समझ में आ गया?
इसमें बस इतना है, हाफ के केस में डिक्रीज भी उतना ही है और बना भी उतना ही है। क्लियर हो गया इसका? अभी कभी कभी फैक्टर 1.5 ले लेते हैं कि वॉल्यूम रेडियस को 50% इंक्रीज किया, रेडियस इंक्रीज बाय 50%, तो वो 1.5 हो गया, तो उसको स्क्वायर करोगे, उसके बाद आप निकालोगे सारा आंसर। तो उसमें आ गया, वो भी करवा दूंगी, पर अभी फिलहाल इतना समझ में आ गया। अब आपने एक चीज समझनी है कि जब रेडियस को हमने डबल किया था, तो जो वॉल्यूम है ये था इन C1, ये C2, तो V1 और V2 में वॉल्यूम क्या हो गया था? 4 टाइम्स। क्लियर हो गया? रेडियस को जब हमने हाफ किया तो वॉल्यूम हो गया 1/4 टाइम्स। क्लियर हो गया? अब ऐसे जब हमने हाइट की बात की, h, अगर 2h हो गया तो वॉल्यूम कितना होता है? 2 टाइम्स ही। अगर हाइट हाफ हो गई है तो वॉल्यूम कितना होता है? 1/2 टाइम्स ही। ऐसा क्यों? क्योंकि फॉर्मूला में r स्क्वायर हो रहा है और हाइट अकेली है। समझ में आ गया? तो दिस इज वन थिंग जो ओरली क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें बहुत हेल्प करती है, राइट? दिस इज द इम्पैक्ट ऑन वॉल्यूम इफ आइदर रेडियस और हाइट इज चेंज। अब होता क्या है, दोनों को छेड़ देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखो जो इसमें मेन क्वेश्चन आता है। इन अ कोन, आ सकता है, हाँ 1 मार्क में डाल देंगे, क्या जाता है। हाँ, तभी तो जल्दी जल्दी करवा रही हूँ, मतलब क्विक वे करवा रही हूँ। इन अ कोन, इफ रेडियस इज डबल and height is half, what is the change in volume? ये एमसीक्यू का क्वेश्चन है। ये तो एक कोण की बात है, फिर दो कोण की बात होती है कि एक कोण ये थी, एक कोण ये थी, उसमें ये था, उसमें ये था, उसकी हाइट की रेशियो ये है, रेडियस की रेशियो ये है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम। और लंबे क्वेश्चन है, तभी तो कुछ एंड नहीं होता, बस इसमें दिमाग लगाने वाली बात होती है। अब आपके पास पहला फॉर्मूला होता है 1/3 πr²h, ये है V1। V2 क्या लिखोगे? 1/3 π, रेडियस क्या लिखोगे? रेडियस को क्या किया है? रेडियस को हमने क्या किया है? डबल। डबल का मतलब 2r, और रेडियस का क्या होता है? स्क्वायर। समझ में आ गया? अब गलती क्या होती है, आप इसमें 2r² लिख देते हो, 2r का होल स्क्वायर नहीं लिखते, राइट? और हाइट को क्या कर दिया हमने? हाफ, तो क्या लिखोगे? h/2। और फिर इसके बाद आई हैड अ स्टूडेंट वंस, वो क्या करता था, पाई की वैल्यू भी डालता था, तो कैलकुलेशन और करें हम, पाई 22/7 करके कहता मैम इतना नंबर आ गया, अब इसका इतना नंबर आ गया। मैंने कहा क्या फायदा हुआ उसका। और उसको मतलब ये समझ नहीं आया कि वाई शुड आई नॉट पुट द वैल्यू ऑफ पाई। समझ में आ गया? ये 2 आ गया, तो 1/3 πr²h तो आता है, जो नंबर इसमें न्यूमरेटर में आ रहा है वो क्या है? 2। तो ऐसे से वॉल्यूम कितना हो गया है? डबल। तो अगर हम दोनों को छेड़ते हैं तो कुछ ना कुछ इम्पैक्ट और तरह से आता है। ठीक है, सो वॉल्यूम हैज बिकम 2 टाइम्स। वेरी गुड। कल से ना, कल से नहीं मतलब परसों से, ट्राई टू कम एट 4, 1 घंटा बैठ के पढ़ ले। पर पिछली बार भी तो 4 o'clock तक स्कूल से आ जाते थे सारे केवीएम के बच्चे, 4 o'clock यहाँ पे क्लास, मैंने 4 स्पेशली रखी थी, पर 4:30 कर लूंगी कोई बात, क्योंकि आपकी आगे, आपकी 4:30 कर लूंगी, तुम्हारी तो फिर 5:30 होगी ना, तुम 4:30 आ जाया करना। रीगल वाली मैम, मैम ने तो मानना नहीं है। तुम 5:15 तो आ सकते हो, 4:30 तो आ सकती है ना? तुम्हारी मैंने कभी नहीं, इस बार मैंने सच में आई डेलिबरेटली केप्ट दिस, आपका 4:15 कर दूंगी मैं। बेटा फिर तो या तो पूरा का पूरा शिफ्ट करके आगे लेके जाऊँ। 4:30 फिर इनकी 5:15 क्लास शुरू हो जाती है ना, फिर आगे रीगल मैम ने चेंज नहीं करना, ये हमेशा रहा है, मैम 15 मिनट भी चेंज नहीं करते हैं। लास्ट ईयर बहुत रही थी ये कंफ्यूजन, बहुत ज्यादा, मतलब लड़ाई भी हुई थी मैम से, इनफैक्ट मतलब बहुत टिफ हो गया था लड़ाई, इन द सेंस कि मैम से बहुत रिक्वेस्ट मैंने पर्सनली किया था, पर मैम नहीं माने थे। तो आई हैड, बच्चे जो आते थे ना डीएवी से, वो 4 बजे आते थे और 4 बजे क्लास होती थी, 3:30 बजे क्लास होती थी, तो ये बहुत टिफ रहा था। फिर वो इस बार रखा ही इसलिए टाइम था कि 4 बजे होगा, और मैम ने जो टाइम रखा है, मैम को वैसे ही प्रॉब्लम नहीं आनी इसमें।
इसीलिए ना एट द मैक्सिमम आई कैन कीप 450। नहीं मानेंगे, उसे पूछने का कोई फायदा नहीं है। अपने आप में करना है कर सकते हो तो कर लो, मुझे मत इन्वॉल्व करना है इसमें, बिकॉज आई रियली डोंट वांट दैट नेगेटिविटी एंड ऑल। तो मैम से झगड़ा होता है, फिर इशू क्रिएट होते हैं, फिर होता है कि मैं बोलती हूँ मैम बोलते हैं। पता है क्या है, वो इशू क्रिएटेड है हम दोनों में, आपस में ऐसे कोई दुश्मनी नहीं है, हम कोई आपस में फेस ऑफ नहीं हुआ हमारा। ठीक है, मैम को इशू है नहीं है मुझे भी नहीं पता, क्योंकि ऑन द फेस ऑफ इट वो कोई नहीं एडमिट करेगा कि मुझे इशू है ना। अब मैं फालतू में बोलती रहूं मैम से करूं, पिछली बार बहुत ड्रामा हुआ था सच में, इट वाज अ टोटल सीन। आशनी थी आपके स्कूल की, उसने मैम से बहुत बोला, उसकी मदर ने बात की, पेरेंट्स तक ने बात की, मैम ने 1% नहीं था। ठीक है ना, तो आप कर सकते हो अपने लेवल पे कर देना अगर कर सकते हो, बट मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हो रही हूँ। आपका टाइम 4:15 बिल्कुल सही है, डीवी वाले बच्चे आ जाते हैं सारे घर पे, 3:30 तक बिल्कुल सारे पहुंच जाते हैं घर पे, डीएवी के बच्चे। हाँ तो मैक्सिमम 3:30 तक तुम घर पहुंच जाओगे, और 4:15 तक आना मुश्किल नहीं है। वैसे 9th में आ चुके हो अब इतना तो। आई रिमेम्बर, सच में कह रही हूँ, माई डॉटर इन 6th ना 10th का डिप्लोमा कर रही है, सीधा स्कूल से वहां जाती है क्लास 3:15, सीधा मतलब उनकी तो वैसे ही 2:30 बजे छुट्टी होती है, तो वो घर भी नहीं आ रही थी कल, पिछली बार घर आई मैम ने कहा नहीं घर नहीं जाना, सीधा मेरे पास आओ। सीधा घर आती है अभी 4:15 आई है, सीधा वहां चलेगी, दूसरी ट्यूशन चली गई है वो, फिर आएगी म्यूजिक क्लास जाएगी, फिर 7 बजे घर पहुंचेगी। तो ये लाइफ जो होती है स्टूडेंट लाइफ, सच में कह रही हूँ, दिस इज द एज व्हेन यू हैव टू वर्क, अपने रिलैक्सेशन में मत सोचो। पढ़ाई कर, 9th का तो बहुत ही क्रूशियल स्टेज है, मैंने भी यही किया हुआ है। 9th में आई रिमेम्बर सीधा क्लास स्कूल के बाद घर नहीं पहुंचते थे, सीधा पहले ट्यूशन पहुंचते थे, उसके बाद दूसरी ट्यूशन जाते थे, उसके बाद फिर घर आते थे। सो बाय द टाइम आई यूज्ड टू रीच होम, माय डैड वुड बी अपस्टेयर्स, वो अपने ऑफिस में होते थे। तो सुबह मिले नहीं क्योंकि मैं जल्दी पहुंच गई, वो लेट उठे। ठीक है, और रात में 9 o'clock ही वुड से कि अपनी शक्ल दिखा था मुझे, हम मिले नहीं। तो ये लाइफ होती है, डोंट रन फ्रॉम दिस लाइफ, ये स्ट्रगल होता, मतलब दिस इज समथिंग यू विल एंजॉय लेटर, कि ऐसा करते थे हम, जैसे मैं सुना रही हूँ स्टोरी। इसलिए इतना मत सोचो, मतलब पेरेंट्स थोड़ा फील करते हैं आजकल, हमारे टाइम तो पेरेंट्स परवाह भी नहीं करते थे, ऐसा जाओ जाओ निकलो, कोई बात नहीं। ब्रेकफास्ट नहीं किया कोई बात नहीं, लंच नहीं किया कोई बात नहीं, अच्छी बात है। जैसे दिस समथिंग यू नीड, मतलब पता क्या है, हम लोग ने बोल बोल कर पेरेंट बच्चों को वो बना देते हैं सॉफ्ट, फिर वो एडजस्ट नहीं कर पाते हर एक सिचुएशन में, बहुत एक्सट्रीम हो समझ में आता है, बट ये हम नहीं पढ़ाई करेंगे तो कब करेंगे ये मेहनत, अगर आप अभी कर लोगे ना, लेटेस्ट स्टेज में मेहनत करनी बहुत आसान होती है, और रियल लाइफ मेहनत करवाती है। इवन इफ यू सिंपली स्टे अ हाउस वाइफ ऑल्सो ना, सच में कह रही हूँ एज अ गर्ल, मैं आपको बता रही हूँ, अगर एक घर पे ऐसा हाउस वाइफ हूँ ना, मुझे पता है जान निकली होती है, क्योंकि घर इज अ फुल टाइम जॉब, क्या कहाँ कुछ, मतलब कुछ भी कर लो कुछ ना कुछ रह जाता है, और उसके बारे में हम कहते हैं बोलो मत हमें। ठीक है, तो मेरा एक सबसे बड़ा एम लाइफ में था कि नहीं, ऐसा नहीं है ना कि सिर्फ घर में रहूं, मैं कुछ ना कुछ साथ साथ करती रहूंगी, घर छूट जाए कोई बात नहीं, कुछ ना हमेशा कुछ ना कुछ रह जाता है, आप एक चीज करोगे कुछ ना कुछ रहेगा। ठीक है, बट मेक श्योर जो कर रहे हो वो वर्थ इट है, प्रायोरिटी करो। तुमने एग्जीबिशन प्रायोरिटाइज की, तुम टेस्ट देने नहीं आई, अब खत्म की ना उस बात को, अब पढ़ाई पर आ जाओ। ठीक है, बिकॉज ये बहुत जरूरी है, अब आगे कुछ भी करने के लिए ना ये बहुत जरूरी हो जाती है। ठीक हो गया, सो वॉल्यूम हैज बिकम 2 times, चेंज इन वॉल्यूम समझ में आ गया, हमने दोनों चीजों को चेंज किया, हाइट रेडियस इज डबल, हाइट इज हाफ, व्हाट इज द चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, अभी सिर्फ मैं वॉल्यूम की बात कर रही हूँ, सरफेस एरिया अलग से आएगा। अब इसके बाद क्या आता है, नेक्स्ट इज देयर आर 2 कोन्स गिवन, हमने एक ही कोन की बात की ना, कि अब हमने वॉल्यूम डबल कर दिया, हाइट हाफ कर दी, अब ना 2 कोन्स के बारे में बात की जाती है। ठीक है, चलो, जैसे कि लिखा है द बेस रेडियाई, ये मैं आपको सच में बहुत स्ट्रक्चर करके क्वेश्चन करवा रही हूँ, इसमें सिर्फ क्वेश्चन की ना, मैं वो कहता ना आत्मा को समझो, फीलिंग्स को समझो, डोंट गो बाय द फैक्ट फॉर्मूलाज की, ऐसा ही दिया होगा पेपर में। द बेस रेडियाई ऑफ 2 राइट सर्कुलर कोन्स ऑफ सेम हाइट आर इन रेशियो 3:4, फाइंड रेशियो ऑफ their volumes. The base radii of 2 right circular cones of same height are in the ratio 3:4. अब देखो, चाहे एक कोन को इंक्रीज करके नई कोन बनाओ, या 2 डिफरेंट कोन्स के बारे में बात की जाए,
तो वही होगा, एक C1 है एक C2 है, ठीक है। बेस रेडियाई, दोनों के पास रेडियस है ना, और दोनों की हाइट होती है, दोनों की ही रेडियस होगी कुछ ना कुछ, दोनों की हाइट होगी। रेडियस की रेशो क्या दी हुई है, 3:4। तो इसमें मैंने रेडियस को क्या ले लिया, 3x एंड 4x। हाइट दोनों में क्या है, सेम, तो क्या हो गया, h एंड h। अब कहते हैं दोनों के वॉल्यूम्स की रेशियो निकाल, ठीक है। सो 1/3 पाई 3x का होल स्क्वायर इंटू h, 1/3 पाई 4x का होल स्क्वायर इंटू h। समझ में आ गया सिया, बात क्लियर हो गई अब ये। अश्मित आपको समझ में आ गए। ये क्वेश्चंस ना गलत नहीं होने चाहिए क्योंकि है बहुत इजी, अगर स्ट्रक्चर से करते हो तभी मैं आपको हर एक फॉर्मूला और डिफरेंट सिनेरियोज जो हो सकते हैं वो सब कर रही हूँ। बट इसके अलावा भी ना, अब क्या होता है कि मैंने एक चीज करवा दी, हो सकता है प्रैक्टिकल में कुछ और आ जाए। सो रेशियो ऑफ द टू वॉल्यूम्स इज 9:16। क्लियर हो गया, हाइट सेम थी, रेडियस की रेशियो रखी, 9:16 आ गया। अब अगर यही 1 मार्क में होगा और अगर आपको फॉर्मूला की समझ में है, आपने हाइट को चेंज नहीं किया, आपने सिर्फ रेडियस को चेंज किया है, तो रेशियो जो है वो रेडियस का स्क्वायर होगी, बिकॉज फॉर्मूला में रेडियस का स्क्वायर होता है। बात समझ में आया। अगर ये ओरली करोगे, MCQ दिया होगा, अगर ओरली समझ में आता है तो 1 सेकंड का क्वेश्चन होता है। क्लियर हो गया ना, बट बी प्रिपेयर्ड, वो सेम हाइट लिखी होनी चाहिए। क्लियर हो गया, ठीक है ना। आप सब कुछ कैंसिल करके हमारे पास ये नंबर जो 3 था उसका 9 बन गया, 4 का 16 बन गया, और यही नंबर हमारी रेशियो में आ गए ऑफ द वॉल्यूम। रेस्ट एवरीथिंग कैंसिल्स आउट। इतना क्लियर है। अब ऐसे ही आपको दिया होता, ठीक है, ऐसे ही दिया होता कि दो कोन्स है हमारे पास, रेडियस सेम है, हाइट की रेशियो 3:4, ठीक है। रेडियस सेम है, हाइट की रेशियो 3:4 है, दो कोन्स दी हुई है हमें। सो व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ बोथ, रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स। तो इसमें आप क्या लिखोगे, 1/3 पाई आर स्क्वायर, हाइट को क्या ले लोगे, 3x, और यहाँ पर 1/3 पाई आर स्क्वायर 4x। तो बाकी सब कैंसिल हो जाएगा, क्या रहेगी रेशियो, इतना क्लियर हो गया बच्चे, ठीक है। लिख लिया सबका, सबने लिख लिया इतना, अश्मित आपने लिख लिया, फिर आपने भी, ठीक है। अब आते हैं, आपके पास दो कोन्स है, C1 C2, रेडियस की रेशियो है 4:3, हाइट की रेशियो है 3:4। वॉल्यूम्स की रेशियो बताओ। समझ में आ गया। तो हमें वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या दिया होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। रेडियस को क्या लिख लोगे, 4x 3x। हाइट को क्या लिखोगे, यहाँ पर हम रेशियो अलग आ गई तो अलग फैक्टर ले लेंगे, 3/4y। समझ में आ गया। बस एक चीज का ध्यान रखना, बिकॉज जब दोनों चीज चेंज की जाती है तो आप वॉल्यूम और कर्व सरफेस एरिया निकाल सकते हो, यू कैन नॉट फाइंड द चेंज इन टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। तो ये हो गया 1/3
पाई 4x का होल स्क्वायर इंटू 3x, 1/3 पाई 3x का होल स्क्वायर इंटू 4y। मैंने ना अपनी बात कहकर खुद ही गलत की। तो 1/3 पाई ये हो गया कैंसिल, ये आ जाएगा 16x² इंटू 3y, और ये आ जाएगा 9x² इंटू 4y। हाँ तो y लिए बेटा, रेडियस तो 4x होगा ना, रेडियस का स्क्वायर होता है। तो ये 3 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 4 यहाँ हो जाएगा, x² y कैंसिल, तो मेरे पास यहाँ नंबर रह जाएगा 4 और यहाँ रह जाएगा 3। वॉल्यूम्स की रेशियो हो जाएगी 4:3। ठीक है ना। अब किसी को मैं समझाती हूँ ना कि स्क्वायर हो जाएगा रेडियस का, वो कहते हैं कि यहाँ पर भी फिर वही लगाओ रूल। अब कभी मैं कहूंगी हाइट है तो हाइट की रेशियो सेम रहेगी, अगर सिर्फ हाइट को चेंज किया है। तो वो कहते हैं कि जब दोनों को चेंज किया तो वहां भी रूल सेम होगा। तो वहां पर सिर्फ फॉर्मूला की वजह से जो इम्पैक्ट है वो होगा। तो प्लीज पुट इन द फॉर्मूला एंड गेट द आंसर अकॉर्डिंगली। एंड थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन को करना, मुश्किल नहीं होते, बट ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो थोड़ा सा अगर आप फॉर्मूला देख लेते हो और साइड में सिर्फ नंबर्स को लिख लेते हो फॉर्मूला में, देन योर आंसर विल बी क्लियर। कैंसिलिंग समझ में आ गई? अगर बच्चे ये कैंसिलिंग समझ नहीं आती ना, तो इनको एक फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लो। ये इसको ऐसे लिख, अगर ये साइड बाय साइड रेशियो फॉर्म करनी नहीं आती ना, सो राइट इट लाइक दिस। ये कैंसिल हो गया, ये बन गया 16x² इंटू 3y, और ये बन गया 9x² इंटू 4y। एंड नाउ यू कैंसिल। समझ में आ गया इतना? रेशियो मीन्स डिविजन, राइट। अब आते हैं, अब यही चीज हम करेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया में। कर्व्ड सरफेस एरिया में फर्स्ट केस हमने क्या लिया था, C1 एंड C2 दो कोन्स दी हुई थी, या एक कोन का पहले रेडियस को डबल किया, और यहाँ पर स्लांट हाइट होता है, स्लांट हाइट रिमेन्स द सेम। ठीक है, आपको ये नहीं दिया जाएगा इसमें कि रेडियस डबल किया और जो हाइट है वो सेम है। आप इसमें ना फैक्टर नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि स्लांट हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, √r² प्लस h²। तो जब मैंने रेडियस को डबल किया तो r की जगह क्या लिखूंगी, 2r का होल स्क्वायर। और अगर हाइट को हमने सेम रखा, सो आई डोंट नो दैट what the new height has become, the new slant height has become. I cannot tell for sure कि नई वाली स्लैंट हाइट डबल हुई है, ट्रिपल हुई है, 1 टाइम हुआ है, 1.21 हुआ है, मैं नहीं बता पाऊंगी इस केस में। क्लियर हो गया? तो आपको अगर रेडियस को चेंज किया है ना, तो हाइट को भी चेंज किया जाएगा, तब आप बता सकते हो स्लैंट हाइट के बारे में। पर अगर रेडियस को ही अकेला चेंज करें तो आपको स्लैंट हाइट दी जाएगी। ऐसा क्वेश्चन आएगा ही नहीं कि हाइट सेम है, नाउ फाइंड द कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, तो स्लैंट हाइट सेम है। व्हाट इज द चेंज इन वॉल्यूम या चेंज इन कर्व सरफेस एरिया, पाई आर एल था, तो यहाँ पर पाई आर एल ही रहा, यहाँ पर क्या हो गया, पाई 2r इंटू एल। So the curved surface area has become double. अब जो कर्व सरफेस एरिया है वो डबल हो गया पहले वाले से। इतना क्लियर है हम सबको? ठीक है ना। अब वही मैंने रेडियस, अगर सेकंड केस लिख लो इसको साइड बाय साइड, और इसमें मैंने क्या किया है, रेडियस सेम रही है, स्लांट हाइट को हमने डबल कर दिया। तब भी डबल होगा। ठीक है ना। और अगर रेशियो पूछा जाएगा तो आप कहोगे 1:2 की रेशियो नहीं। Volume has become, surface area has become doubled, increase is 100%। क्लियर हो गया बात? इतना तो क्लियर है ना हमें? ठीक है, राइट। अब क्या करते हैं, दो कोन्स हैं, रेडियस और स्लांट है। रेडियस की रेशियो है 3:4, स्लांट हाइट की रेशियो है 4:3।
कर्व सरफेस एरिया की रेशियो निकालनी। समझ में आ गया ना? अब हो गया ना 1 मार्क, ठीक है ना? तो इट्स ऑल एन इम्पैक्ट ऑफ फॉर्मूला। उस फॉर्मूला में रेडियस को क्या लिखोगे 3x, हाइट को क्या लिखोगे स्लैंट हाइट को 4y, यहाँ पे पाई 4x इंटू 3y। तो अब तुम्हारा ये 12 12 बना है, पूरा पूरा कैंसिल हो गया, पाई भी कैंसिल हो गया, तो इसमें कर्व सरफेस एरिया विल रिमेन द सेम। समझ में आ गया? ऐसे केस में वॉल्यूम में फर्क आया लेकिन कर्व सरफेस एरिया सेम रहा। समझ में आ गया ना? अब ये कहाँ काम आता है पता है क्या होता है? जब आपने किसी फैक्ट्री में गए या किसी एक्चुअल किसी हम क्या बोलते हैं नट्स एंड बोल्ट बनते हैं या कुछ भी ऐसी सिलेंड्रिकल सी या कोनिकल सा कोई पार्ट बनता है किसी इंस्ट्रूमेंट का या किसी भी टॉय का, या कोई ऐसा पेच होता है जो ऐसा कोनिकल शेप में होता है, आप डायमेंशन को फीड करना होता है ना सिस्टम में, आपने डायमेंशन को गलत फीड कर दिया। रेडियस को 3 करना था, आपने उसमें 4 लिख दिया, स्लैंट हाइट को 3 लिख दिया। तो इससे आपके फाइनल प्रोडक्ट में क्या चेंज आया? तो आपने कहा सरफेस एरिया तो सेम रहा लेकिन वॉल्यूम में फर्क आ गया, शेप फर्क हो गई, उनके वॉल्यूम में फर्क आ गया और सरफेस एरिया में सेम रहा। तो दिस ऑल दीज स्टेप्स कंप्लीट जो मैंने रियलाइज किया था, कहते हैं सबका ना अगर देखोगे साइज सेम रखा हुआ है सबने, उसमें अंदर क्वांटिटी क्या कर दी कम, राइट? और व्हाट द एक्चुअल थिंग, अगर आप देखोगे ना, अगर पहले वाले न्यूज़पेपर्स देखते थे हम लोग और पुराने न्यूज़पेपर मैंने रखे हुए हैं, उनका साइज लंबा था, मतलब दे हैड अ जनरल विड्थ उनकी ज्यादा थी आज के कंपैरिजन में। तो उन्होंने कॉस्ट कटिंग करने के लिए विड्थ को कम करना शुरू कर दिया। बात समझ में आई? कॉस्ट कटिंग हुई, विड्थ कम होनी शुरू हो गई, वही सेम न्यूज़पेपर है विड्थ कम के साथ, तो मे भी फॉन्ट को और कम कर दिया हो। अगर आर्काइव्स में जाओगे ना कहीं पुराने न्यूज़पेपर्स 20 साल पहले या 40 साल पहले वाले न्यूज़पेपर्स देखना, सच में उनकी विड्थ ज्यादा थी। समझ में आ गई? तो दीज आर द थिंग्स कंपनीज डू एट अ हाई लेवल टू कट कॉस्ट, और ये सब चीजें आपको वो हेल्प करती है डिटरमिन करने में कि अगर हम डायमेंशन को हल्का सा चेंज करते हैं तो उसका इम्पैक्ट कहाँ आता है। क्लियर होगी बात ये? ठीक है, तो एक चीज हम और करेंगे, देखो, ठीक है, कौन है C1 एंड C2, रेडियस एंड हाइट carrying are doubled, radius and height both are doubled, what is the change in curved surface area? आपको हाइट दी हुई है स्लैंट हाइट, पहली बात तो सेम नंबर से अगर हमने रेडियस और हाइट को चेंज कर दिया ना, तो उस केस में यू कैन फाइंड आउट द स्लैंट हाइट। अगर आप सेम नंबर के साथ कर्व रेडियस और हाइट को चेंज कर रहे हो, डबल कर रहे हो, ये नहीं कि डबल कर दिया एक को हाफ कर दिया, तब भी नहीं, ठीक है? दोनों को डबल किया, दोनों को हाफ किया, उस केस में क्योंकि हमारे पास स्लैंट हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये सब चीजें जो हमने कोन में किया ना, स्फीयर में बहुत आसान है क्योंकि उसके पास होती रेडियस है। समझ में आ गया? अब कोन और स्फीयर को आपस में मत कंफ्यूज कर लेना। ये जो स्फीयर में फॉर्मूला लगेगा, रूल लग जाएगा, वो आंखें बंद करके हम कोन में लगा दे, तो ऐसा नहीं होता। समझ में आ गई बात? ये तो स्लैंट हाइट इज आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आपने रेडियस को डबल कर दिया, कितनी होगी रेडियस 2r का होल स्क्वायर, हाइट कितनी हो गई 2h का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 4r स्क्वायर प्लस 4h स्क्वायर का अंडर रूट 4 बाहर आ गया 2r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। So the slant height now has become 2 times. Slant height now has become 2 times. समझ में आ गया? पहले स्लैंट हाइट L थी, तो अब कितनी हो गई 2L। कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, पाई रेडियस को डबल किया है, पाई RL था, ये V1 है, सॉरी ये CF1 है या A1 है, एरिया 1, दिस इज एरिया 2, है ना? तो आपने क्या किया, रेडियस की जगह क्या लिखोगे अर्शमित, रेडियस की जगह हम क्या लिखेंगे 2r, और CF स्लैंट हाइट में हम क्या लिखेंगे, दूसरे वाली में तो 2L हो गया ना चेंज करने के बाद, है ना? तो क्या बन गया ये 4 पाई RL। So now the curved surface area has become 4 times। समझ में आ गई बात ये? अब समझ में आया क्यों इसमें लिमिट नहीं है? अब 4 की जगह वो आपको 5 दे दे, मतलब मैंने डबल किया वो ट्रिपल कर दे, तो वो नंबर 9 हो जाएगा।
अगर वो 4 टाइम्स कर दे वो 16 हो जाएगा, तो तभी इसमें लिमिट्स नहीं है, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। आपने उस फॉर्मूला को देखना है कि उस फॉर्मूला में नंबर्स का क्या रोल रहा है, बस दैट इज द ओनली थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। सच में ये 1 मार्क के क्वेश्चन होते हैं, ये एमसीक्यू होता है, इससे ऊपर देना मतलब उनकी बेवकूफी है कि इसके अलावा भी और क्वेश्चंस हैं दिस विल एक्चुअली कम इन 1 मार्क, और उस 1 मार्क के लिए इतना सिर खपाना होता है हमें। बट वंस यू गेट होल्ड ऑफ दिस टॉपिक ना, ये पूरे कॉन्सेप्ट को, तो क्वेश्चन जैसा मर्जी आए, किसी भी सरफेस का आए, किसी भी सॉलिड का आए, इट्स अ गेम प्ले। मतलब थोड़ा सा बस नंबर को समझो, फॉर्मूला में क्या इंपैक्ट लेकर आए वो समझो, नंबर सही से कट करो, वेरिएबल सही से कट करो, देन यू विल फिगर। क्लियर हो गया? इतना क्लियर है हमें? ठीक है। इस टॉप ऑफ कोन का हाइट डबल किया, सरफेस एरिया, कर्व सरफेस। टोटल की बात कम होती है बिकॉज टोटल में जो पाई आर स्क्वायर है ना, इसमें आप कॉमन नहीं निकाल पाते, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। ठीक है। अगर कुछ ऐसा आएगा ना, तो आपके पास कोशिश क्या होगी कि आप सबको मतलब एक आर एल और आर स्क्वायर इनके से कॉमन निकाल लोगे, राइट। स्लैंट हाइट को डबल किया, रेडियस को डबल किया, तो ये 4 पाई हो जाएगा, 4 पाई आर एल हो जाएगा, और ये ना 4 ही बन जाएगा, क्योंकि 2 आर स्क्वायर करोगे तो आर हो जाएगा, पर इसमें से फिर भी कॉमन नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि एल रहता है अपने पास। तो इसलिए ना सरफेस एरिया में यहाँ पर इन केस ऑफ कोन टोटल नहीं लेते, कर्व सरफेस एरिया पे इंपैक्ट देखते हैं, क्योंकि वो हम फिर भी निकाल सकते हैं विदाउट नंबर, विदाउट एक्चुअल नंबर्स आई कैन फाइंड द इंपैक्ट। इतना क्लियर हो गया सबको? ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में ऑन सेकेंड, तो आप लगा लो 2 नवंबर। ठीक है। तो 2 नवंबर और थर्ड मैक्सिमम ये चैप्टर आपका खत्म हो जाए। उसके बाद ना सर्कल्स स्टार्ट कर देंगे, सर्कल्स इजी है, कर लेना, और अपनी रिविजन साथ साथ कर। ठीक है, कोऑर्डिनेटर्स की और उन सब की।